22 वर्षीय दिशा रवि को सरकार विरोधी प्रदर्शन का समर्थन करने पर आईपीसी की धारा 124 A के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। क्या यह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है? हमने विदेशी शासन से तो अपनी संप्रभुता का दावा कर लिया, परंतु क्या हमें सम्मानजनक तरीके से जीने की आजादी है? हमने चांद और मंगल तक तो अपना मार्ग बना लिया, परंतु इन उपलब्धियों के बावजूद भी हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, व्यक्तिगत व वैचारिक खामियों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। हम स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं और हमारा संविधान भी हमें यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु वास्तविकता में तो हमें यह चुनने तक की आजादी नहीं कि हम कहाँ क्या पहने, कब कहाँ किसके साथ घूमें। जहां व्यवहारिक तौर पर हमें अपना जीवन साथी तक चुनने की आजादी नहीं और जहां आईपीसी की धारा 377 अभी भी एक दुखदाई बिंदु हो, वहां हम स्वयं को आजाद कैसे कह सकते हैं? हम खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, परंतु यहाँ तो सरकार की आलोचना करने पर या हमसे प्रश्न पूछने मात्र से ही व्यक्ति को देशद्रोही कह दिया जाता है। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्थिति तो हम सभी देख रहे हैं, जिसके चलते 2021 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा 180 देशों में से 142वां स्थान रहा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि हमें निजता का अधिकार व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, उस आजादी को छीनने का भी एक छोटा सा नमूना हम 2021 के नए आईटी नियमों के रूप में देख सकते हैं। हम आज भी भ्रूण हत्या, जातिवाद, बाल श्रम, घरेलू हिंसा व यौन शोषण जैसी सामाजिक व मानसिक बुराइयों से ग्रसित हैं। संसाधनों की कमी व अपनी पिछड़ी सोच के चलते हम आज भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, जो कि हमें एक निश्चित दायरे से बाहर कुछ कर पाने या सोच पाने तक की ढील नहीं देती। आजादी के इतने दशकों बाद भी महिलाएं अपनी सुरक्षा व समाज के डर से शिक्षा ग्रहण करने या अपना भविष्य बनाने के लिए अपने घरों से बाहर कदम रखने में हिचकिचाती हैं। अपने विचार व्यक्त करने पर हर जगह उनकी आलोचना की जाती है। जहां वैवाहिक बलात्कार को कानूनी माना जाता हो और अधिकार व स्वतंत्रता केवल नाम मात्र के हो, वहां हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम सच में आजाद हैं? यहाँ तक कि उन्मुक्त इच्छा का विचार, जो कि हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, वह भी केवल किताबी पन्नों तक ही सीमित है, क्योंकि वास्तविकता में तो उन्मुक्त इच्छा का कहीं अंश भी मौजूद नहीं। हाल ही में अमेरिका द्वारा राजनीतिक व दीवानी स्वतंत्रता के मापदंड पर जारी की गई एक रिपोर्ट में भारत को आंशिक आजाद देश की श्रेणी दी गई है। अब अगर मैं बात करूं आर्थिक मापदंड की, तो इतने वर्षों में ऐसा मुश्किल ही हुआ हो कि हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक हो। प्रौद्योगिकी की कमी के चलते हमें अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य विकसित देशों से आयात करना पड़ता है, और इसी प्रकार के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत को स्वतंत्रता शब्द के साथ न्याय करने से पूर्व काफी आगे जाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है अपनी सुकेंद्रित सोच से आजादी पाने की। हमें आवश्यकता है पुरुष प्रधान समाज से आजादी पाने की। हमें आवश्यकता है उस सोच से आजादी पाने की जिसके चलते हम उन सभी सामाजिक बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं जिन्हें हम आए दिन अनुभव करते हैं। जब तक हम अपनी पिछड़ी मानसिकता को मिटाकर मतभेदों को स्वीकार करना नहीं सीख लेते, तब तक हम स्वयं को आजाद नहीं कह सकते। जब तक हम जागरूक होकर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना नहीं सीख लेते, तब तक हम स्वयं को आजाद नहीं कह सकते। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।